नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सराफत अली मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं भगवानपुर के सिकरोडा गांव के जंगल के बीच में, जहां पे एक मज़ार है और मज़ार बताई जाती है जलालुद्दीन साहब जी की है। इस मज़ार में जो कोई भी अपनी श्रद्धा लेके आता है और जो कोई मनोकामना लेके आता है उनकी यहाँ पे पूर्ण होती है। लेकिन इसी मज़ार में कुछ भूमाफियाओं ने जो मज़ार की ज़मीन थी उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये मज़ार अभी आप को हम दिखाते हैं कि अभी भी खाली मज़ार ही मज़ार है और ये एक खंडर के रूप में है। बताया जाता है कि ये सदियों पुरानी मज़ार है। इसमें जो आपको हम दिखाएंगे ईंटें भी, जो ईंटें हैं वो लखोरी ईंटों से भी पहले की ईंटें हैं, यानी कि ये प्रमाण मिलते हैं कि ये सदियों पुरानी मज़ार है जलालुद्दीन साहब जी की। और इस मज़ार में दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए आप, ये पूरा खंडर है, ये प्रमाण है। इसकी जब अंदर से खुदाई की गई तो इसके खुदाई के टाइम पे भी इसके अंदर बहुत रहस्यमय चीज़ें मिली थी। और इसी के चलते ये आसपास आप देख सकते हैं वीरान पड़ी ज़मीनें हैं जो कि काश्तकार बोलते हैं अपनी है, लेकिन ये वास्तविकता ये है कि ये इन्हीं मज़ार की ही ज़मीनें हैं जिसमें काश्तकारों ने अपनी काश्तकारी करना शुरू कर दी है। और यहाँ पे जंगलात की भी कुछ ज़मीनें लगी हुई हैं। हम आपको थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ये ख़ानदानी मज़ारें हैं जो कि जलालुद्दीन जी थे, फिर उनके बाद उनके बेटे जी थे, फिर उनके बेटे हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मज़ार यहाँ पे बनी हुई है जंगल के बीच में। और ना इसमें कोई छत है और ना ही कोई इसमें बाउंड्री वॉल हुई हुई है। बस इसकी देख रेख गांव के लोग आते हैं, यहाँ पे अगरबत्ती जला के, चिराग जला के अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा मानते हैं। हम दिखाना चाहेंगे ये असली मज़ार जो जलालुद्दीन साहब की है वो ये वाली है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये जलालुद्दीन साहब हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये उनके बड़े बेटे की, फिर ये उनसे छोटे वाले बेटे की, और फिर ये लास्ट में उनसे छोटे बेटे की। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये मज़ार जो यहाँ पे सदियों पुरानी मज़ार पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो ये दायरा था काफ़ी बड़ा था। कम से कम ये 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में इनकी वो शहादत चलती थी। और जो ज़मीन थी वो 2 से 3 बीघे है, लेकिन आज ये सिमट के मुश्किल से एक छोटा टुकड़ा 500 गज का टुकड़ा रह गया है। इसी के साथ हमारे बीच में यहाँ पे राव फुरकान जी है। राव फुरकान जी से जानते हैं आखिर क्या इसका इतिहास है और कहाँ से ये मज़ार जो है बनी है, और जंगल के बीच में इतने श्रद्धालु जो आते हैं उनको कैसे पता लगा कि ये मज़ार इतने बियाबान जंगल के बीच में है। नमस्कार राव जी। नमस्कार जी। राव जी, ये जो जलालुद्दीन जी की जो मज़ार है यहाँ पे, ये कितने साल पुरानी है? ये तो करीबन ऐसे होगी लगभग 400-450 साल पुरानी लगभग मज़ार है जी। इसमें क्या था कि यहाँ कुछ ऐसी करामात दिखाई इन लोगों ने, ताकि यहाँ बिरेबान जंगल था। ये बाग जो करामात की बात कही है किन लोगों ने दिखाई है? ये इन्होंने जलालुद्दीन शाह ने। अच्छा। एक बार काफ़ी मैं बहुत छोटा सा था तो यहाँ एक बहुत बड़ी घाटी थी, हमारे डंगर फंस गए करीबन 40-50 यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ बिरेबान जंगल में कोई भी आदमी नज़र नहीं आता था उस समय। उस समय इन्होंने क्या करा कि हमारे फादर को जगाया जाके घर से और उनको यहाँ भेजे उस समय, और उन्होंने आके उनकी मदद से फिर ये मतलब डंगर निकले यहाँ से। करीबन 40-50 गया इसमें फंस गई थी हमारी घाटी के अंदर। मैं जब बहुत छोटा सा था उस समय जी। तो हमने जब देखा कि करामात, उसके बाद भी यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देहरादून, हरिद्वार, उत्तराखंड से भी और यूपी से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। उनके सबकी मनोकामना पूरी होती है तभी वो आते हैं जी। जी। तो अभी ये जो मज़ार की ज़मीन का मामला चल रहा है यहाँ पे, ये किस तरीके से विवादित हुआ है? ये विवादित ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा, जलालुद्दीन शाह ने हाजिर होकर के, कि हमारी ज़मीन यहाँ 4 बीघे है।
4 बीघे ज़मीन में ना हमारी इतनी सी ज़मीन किसी को देवे और ना हम किसी की लेवें। हमारी ज़मीन पे जो भी कोई कब्जा करेगा